पता है, हम हर रोज लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं और ज्यादातर तो इस पर ध्यान भी नहीं जाता। पर कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा के एक झोंके का हमारे अंदर होता क्या है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। ये बस हवा अंदर बाहर करने जैसी सिंपल बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा हाईटेक ऑपरेशन चल रहा होता है जो हर पल हर सेकंड हमें जिंदा रखता है। तो चलिए एक सिंगल सांस का पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये बाहर की दुनिया से सीधे हमारे फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक आखिर पहुंचती कैसे है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का मिशन क्या है। देखिए, इसका काम सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये तो एक मल्टीटास्किंग जीनियस है सच में। इसके काम देखिए, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है उसे अंदर लाना, जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालना, बॉडी के अंदर एसिड का बैलेंस यानी पीएच लेवल उसे ठीक रखना, और हाँ, इसी की बदौलत ये जो आवाज सुन पा रहे हैं वो भी बन पाती है। तो सांस का ये सफर शुरू कहाँ से होता है? नाक से। और हमारी नाक ये कोई आम सा रास्ता नहीं है, ये तो बॉडी का अपना स्मार्ट एयर कंडीशनर है। सोचिए जरा, बाहर की हवा ठंडी हो सकती है, सूखी हो सकती है, उसमें धूल हो सकती है, लेकिन फेफड़ों के नाजुक हिस्सों तक पहुंचने से पहले ही ये यहीं पर फिल्टर होती है, बॉडी टेम्परेचर तक गर्म होती है और उसमें नमी भी मिलाई जाती है। और ये सब 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। कमाल है ना? नाक के बाद हवा एक कॉमन चौराहा, एक कॉमन जंक्शन पे पहुंचती है। इसे कहते हैं फेरिंग्स। ये आसान भाषा में वो जगह है जहां हवा और खाने का रास्ता एक हो जाता है। और पता है, यहीं पर हमारे बॉडीगार्ड्स यानी टॉन्सिल्स भी तैनात रहते हैं, किसी भी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए एकदम तैयार। इस चौराहे से आगे अब हवा एक सुरक्षित हाईवे पर निकल पड़ती है, और इस हाईवे के 2 मेन हिस्से हैं। एक है लैरिंक्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, और दूसरा है ट्रेकिया यानी हमारी सांस की नली। हमारे वॉइस बॉक्स में समझिए 2 जोड़ी गेट हैं। एक जोड़ी यानी ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये गिटार के तारों की तरह वाइब्रेट होते हैं और आवाज पैदा करते हैं। और जो दूसरी जोड़ी है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। उनका काम है ये पक्का करना कि खाना या पानी गलती से फेफड़ों वाले रास्ते में ना चला जाए। कभी सोचा है कि हमारी सांस की नली कभी पिचकती क्यों नहीं? वजह है ये सी शेप के मजबूत छल्ले जो इसे हमेशा खुला रखते हैं। ये एक ऐसा हाईवे है जिस पर कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता, और इसके अंदर की दीवार पर ना एक चिपचिपा सा पदार्थ और छोटे छोटे बाल होते हैं जो बची खुची धूल को पकड़कर बाहर धकेल देते हैं। तो अब हवा फेफड़ों में एंटर करती है, और यहां पहुंचते ही ये रास्ता एक उल्टे पेड़ की तरह हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है। इसी नेटवर्क को कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो राइट वाला रास्ता है ना, वो लेफ्ट वाले से थोड़ा ज्यादा चौड़ा और सीधा होता है। अब ये छोटी सी जानकारी लग सकती है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये बहुत काम की है, क्योंकि अगर कभी कोई बाहरी चीज, जैसे सोचो मूंगफली का दाना, सांस की नली में अटक जाए तो ज्यादा चांस है कि वो राइट फेफड़े में ही मिलेगा। ये जो पेड़ की शाखाएं हैं, ये लगातार छोटी और पतली होती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़े तने से पतली पतली टहनियां निकलती हैं। आखिर में जाकर ये रास्ते इतने बारीक हो जाते हैं कि इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाता है। और अब इन सबसे बारीक रास्तों से गुजरकर हमारी सांस अपनी असली मंजिल पर पहुंचती है। ये वो जगह है जहां असली जादू होता है। फेफड़ों के अंदर सोचिए करीब 30 करोड़ छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं। इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई, और अगर इन सभी को फैला दिया जाए तो ये एक पूरा टेनिस कोर्ट ढक सकती हैं। इतना बड़ा सरफेस एरिया, इसीलिए तो गैसों का लेन देन सुपर फास्ट और सुपर एफिशिएंट होता है। ये जो हवा की थैलियां हैं, ये हर सांस के साथ फूलती और पिचकती हैं। अब इन्हें पिचक कर आपस में चिपकने से रोकने के लिए एक खास लिक्विड काम करता है, जिसे कहते हैं सर्फेक्टेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गुब्बारे के अंदर थोड़ा सा साबुन का पानी हो जो उसे चिपकने से रोकता है। बस यहीं पर आखिरकार ऑक्सीजन खून में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकलती है, और ये पूरा एक्सचेंज एक बेहद पतली झिल्ली के आर पार होता है। ये झिल्ली कितनी पतली है अंदाजा है? लगभग आधा माइक्रोन, यानी एक इंसानी बाल से भी करीब 100 गुना ज्यादा पतली। सोच सकते हैं? देखा, ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। लेकिन सोचिए,
तब क्या होता है जब इस मशीन के किसी हिस्से में कोई खराबी आ जाए? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे सफर की जानकारी इतनी जरूरी क्यों है। जैसे जब ब्रोंकियोल्स, याद है, वो पतले रास्ते सिकुड़ जाते हैं तो अस्थमा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब एल्वियोलाई, वो हवा की थैलियां फ्लूइड से भर जाती हैं तो उसे न्यूमोनिया कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन खून तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हर बीमारी सीधे तौर पर उस रास्ते के किसी न किसी हिस्से से जुड़ी है, जिसे हमने अभी अभी समझा। तो ये थी हमारी एक सांस की पूरी कहानी, एक कॉम्प्लेक्स, एकदम सटीक और सच में एक अद्भुत यात्रा जो हमारे शरीर को हर पल, हर सेकंड एनर्जी देती है। तो अगली बार जब सांस अंदर ली जाए तो एक पल के लिए इस अविश्वसनीय मशीनरी के बारे में जरूर सोचना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए कितने शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है।